नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। फिर एक बार मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जो एक शॉर्ट स्टोरी है और एक ये फनी स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और हर बार की तरह आपको इसमें अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे, जो आपके लिए कुछ न्यू हो सकते हैं और कुछ आपको पता भी हो सकता है। वर्डों को जो आपको नहीं पता इसका अर्थ आप उसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है। वो है द डोंकीज शैडो। डोंकीज, ये जो कोमा सा होता है इसे हम कोमा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एबस्ट्रोफे, जिसका अर्थ होता है का की के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो डोंकीज शैडो यानी कि गधे की छाया। शैडो का अर्थ होता है छाया। ठीक है भाई। तो डोंकीज शैडो यानी कि गधे की छाया स्टोरी का जो नेम है वो है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल वो होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जिसमें वाज वर्ड दिया हुआ होता है लेकिन कोई भी काम नहीं होता, कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी वर्ब नहीं होती है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, एक आदमी था। हु समटाइम्स, जो कभी कभी, हु का अर्थ होता है जो, लेकिन हु का अर्थ कौन भी होता है, लेकिन हु का अर्थ यहाँ पे जो है। हु समटाइम्स, जो कभी कभी, यूज टू गिव हिज डोंकी ऑन रेंट, जो कभी कभी दिया करता था। हिज डोंकी, अपने गधे को, ऑन रेंट, किराए पर, जो कभी कभी अपने गधे को किराए पर दिया करता था। तो दोस्तों यूज टू का हम प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम अपनी आदत बताते हैं, लेकिन वो भी पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में। जैसे हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले, हम खाया करते थे, हम नहाया करते थे। इस तरीके से हम यूज टू का प्रयोग करके अपनी आदत बताते हैं पास्ट में। तो ऐसे ही एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने गधे को किराए पर दिया करता था। वन डे, एक दिन, ए मैन आस्क्ड हिम, एक दिन, ए मैन, एक व्यक्ति ने, आस्क्ड हिम, उससे पूछा। किससे? यानी कि जो गधे का मालिक था। कैन आई हायर योर डंकी फॉर ए डे, कैन आई हायर, क्या मैं किराए पर ले सकता हूँ, योर डंकी, तुम्हारे गधे को, फॉर ए डे, एक दिन के लिए। ये जो सेंटेंस है, ये हमारा जो मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये हमारे मॉडल वर्ब में आती है। जो कैन होता है वो भी हमारे मॉडल वर्ब में आती है। तो कैन का अर्थ होता है सकता, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, जिसमें क्या में क्या शुरू में दिया हुआ होता है। तो कैन आई हायर, क्या मैं किराए पर ले सकता हूँ, योर डंकी, तुम्हारे गधे को, फॉर ए डे, एक दिन के लिए, क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। द ओनर शेड, ओनर का अर्थ होता है मालिक। सेड, कहा, मालिक ने कहा। मालिक कौन? यानी कि जो गधे का मालिक था, उसने कहा। श्योर, निश्चित, यानी कि हाँ ठीक है, इस तरीके से उसने कहा श्योर। बट यू विल हैव टू पे मी $2। यू विल हैव टू, तुम्हें चुकाना होगा। हैव टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा, हैज टू, हैव टू, वहां पे करते हैं जब हम कोई काम जोर दे के करते हैं। ठीक है भाई। तो यू विल हैव टू पे, तुम्हें चुकाना होगा, मी, मुझे, $2, दो $2, यानी कि तुम्हें मुझे $2 देने होंगे। आगे देखते हैं। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2। द मैन यानी कि व्यक्ति ने या आदमी ने, इमीडिएटली, तुरंत, पेड, चुका दिए, हिम, उसे, $2, यानी कि आदमी ने उसे तुरंत $2 दे दिए। नाउ, अब, इट वॉज ए वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था। आ- अब बहुत गर्म दिन था। बोथ ऑफ मैन wanted to stand in donkey's shadow in order to be cool। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, कौन? मालिक और जो
गधे को किराए पर लेने आया था। वो दोनों वांटेड चाहते थे, स्टैंड इन खड़ा होना, डोंकी शैडो गधे की छाया पर। गधे की जो छाया बनी हुई थी वो चाहते थे कि हम इसमें बैठ जा, इन ऑर्डर टू बी कूल। किसके उद्देश्य से? ठंडा होने के उद्देश्य से। भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो वो दोनों कौन क्या चाहते थे? जो मालिक था गधे का और गधे को जो किराए पे लेना आया था, वो दोनों चाहते थे कि क्यों ना जो गर्मी पड़ रही है, धूप से बचने के लिए जो गधे की छाया है उसमें हम बैठ जाए ताकि हम धूप से बच सके। क्या हो सके? ठंडा होने के, टू बी कूल, ठंडा होने के लिए। बट लेकिन देयर वॉज रूम ओनली फॉर मी, फॉर वन। लेकिन देखो आपको एक इसमें अर्थ बताता हूँ। जो ये रूम है, इस रूम का अर्थ यहाँ पे कमरा नहीं है, इस रूम का अर्थ यहाँ पे एक है जगह। क्या है यहाँ पे? जगह। तो देखते हैं, बट देर वॉज रूम ओनली फॉर मी, लेकिन वहां पर केवल एक की ही जगह थी, एक की ही जगह थी। भाई जो गधा था, गधा तो छोटा ही होता है, उसकी छाया में सिर्फ बैठने के लिए एक के लिए ही जगह थी। सो इसलिए दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, सो इसलिए दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, पुशिंग धक्का देना, ईच अदर एक दूसरे को। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया। द मैन सेड, आदमी ने कहा, गो अवे, चले जाओ। भाई आदमी ने कहा चले जाओ। आई हैव हायर द डोंकी, मैंने गधे को क्या किया है? मैंने गधे को किराए पर लिया है। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, जिसका अर्थ होता है चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, जिसमें हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों एक बात और आप बता दूं आपको, जितने भी परफेक्ट होते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई हैव हायर द डंकी, मैंने गधे को किराए पर लिया है। भाई जो आदमी था जिसने किराए पर लिया था, वो कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने गधे को किराए पर लिया है। द ओनर सेड, ओनर सेड यानी कि जो मालिक था, जो गधे का मालिक था, उसने कहा, सेड मैंने कहा, यू हायर द डोंकी, यू हायर तुमने लिया है डोंकी, तुमने गधे को किराए पर लिया है, बट नोट हिज शैडो, ना कि उसकी छाया को। भाई देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है। वो जो मालिक है वो कह रहा है कि तुमने सिर्फ गधे को किराए पर लिया है, उसकी छाया को किराए पर नहीं लिया है, जो उसकी परछाई बननी है। आगे देखते हैं। दियर आर्ग्यूमेंट लीड टू ए बिग फाइट, उनकी बहस ने क्या छेड़ दी? एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी। यानी कि जो उसकी उनकी जो बहस हो रही थी, उसने एक बड़ी लड़ाई को मोड़ दे दिया, यानी कि बड़ी लड़ाई हो गई उनकी बहस बहस में। आगे देखते हैं। वाहिल फाइटिंग, लड़ने के दौरान, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, हैपन टू किक द डोंकी, उनमें से एक ने क्या कर दी? किक मार दी, यानी कि उनमें से एक ने लात मार दी या पैर मार दिया, किसको? डोंकी को। भाई जैसे ही वो दोनों झगड़ रहे थे, तो उनमें से दोनों ने, एक ने गधे को पैर मार दिया, यानी कि गलती से लग गया होगा। आगे देखते हैं। द पुअर डोंकी, बेचारा गधा, गोट अलार्म्ड, अलार्म का अर्थ होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। जो बेचारा गधा था वो डर गया। ही इमीडिएटली ही इमीडिएटली स्कैम्पेड अवे, वह तुरंत दौड़ गया, यानी कि तुरंत उसने भगदड़ मचा दी। क्या कर दिया उसने? तुरंत स्कैम्पेड, आपका जानते हो स्कैम्पेड का अर्थ होता है भगदड़ मच जाना या भागकर चले जाना। तो वो तुरंत भागकर चला गया, लीव छोड़ते हुए, टू मैन रेड फेस्ड, भाई दोनों उन व्यक्ति के चेहरों को लाल
हुए वे छोड़ दिया। यानी कि वो जो गधा था जिसको लात लगी, पैर लगी, वो तुरंत डर गया और तुरंत वहां पे एकदम भगदड़ की तरह वहां से वो बच निकला, यानी कि वहां से बच निकला। और उसने क्या करा, फिर उसने उनने दोनों व्यक्ति को वहीं छोड़ दिया, जिनके फेस क्या थे, उनके जो चेहरे थे वो थे रेड। रेड यानी कि धूप के कारण उनके रेड हो गए थे। आगे देखते हैं। नाउ अब देयर वॉज नो डंकी, अब कोई गधा नहीं था, अब कोई गधा नहीं था। एंड नो शैडो, और ना कोई छाया थी। भाई गधा भी चला गया और छाया भी चली गई। बोथ ऑफ देम, उन दोनों व्यक्ति ने रेगरेटेड, पछताए, फाइटिंग, लड़ते हुए। अब उन दोनों ने क्या किया, अब दोनों वो पछताए लड़ते हुए, यानी कि जैसे वो लड़ रहे थे अब दोनों वो पछताना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो दोनों पछताए। आगे देखते हैं। मोरल, इससे शिक्षा क्या मिलती है। फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट, इसका अर्थ होता है लड़ाई से बुरे परिणाम निकलते हैं। फाइटिंग लीड्स टू बैड रिजल्ट, यानी कि लड़ाई से बुरे परिणाम निकलते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आती है मेरी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।